हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड विद तोशी। तो आज हम पाइथन के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जो है हमारा डेटा टाइप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात होती है डेटा टाइप्स की, लेकिन डेटा टाइप्स में डेटा क्या होता है पहले हम उसको समझते हैं। तो डेटा क्या चीज़ होती है? डेटा एक तरह से हमारी इंफॉर्मेशन हो गई है। जैसे सपोज कोई एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट से रिलेटेड उसका क्या क्या डेटा है, उससे रिलेटेड उसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल उसका नेम हो गया, उसकी एज हो गया, उसका रोल नंबर, उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस हो गया, मार्क्स हो गया, मदर नेम, फादर नेम। तो ये सब क्या है? ये सब एक स्टूडेंट का जो है वो डेटा है, मतलब ये सारी उसकी इंफॉर्मेशन है। तो कंप्यूटर में हम जो भी स्टोर करते हैं या जो प्रोसेस होने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम डेटा कहते हैं, राइट। और प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसे हम डेटा कहते हैं। तो डेटा हमें समझ आ गया कि डेटा क्या होता है, किसी से भी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन। अब बात आती है कि टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप्स जो है वो होते हैं आपके, आप जो भी वेरिएबल बनाते हो, जब उसमें कोई भी डेटा पुट करते हो, कोई भी वैल्यू पुट करते हो, तो वो डेटा जो है वो किसी ना किसी टाइप का होता है। मतलब वो जो आपका डेटा है वो किसी ना किसी टाइप से बिलोंग करता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक बहुत दो एग्जांपल्स लिए हैं। एक लिया है मैंने x इज इक्वल्स टू 10 और एक लिया है मैंने मार्क्स इज इक्वल्स टू 58.7। तो x जो है वो यहाँ पर मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर जो है मैंने 10 वैल्यू पुट की है। अब ये जो 10 है ये मेरा कौन सा डेटा टाइप से रिलेट करता है, मतलब इसका जो डेटा है 10 जो है वो कौन सा डेटा टाइप है, 58.7 जो है वो कौन सा डेटा टाइप है। ठीक है, मतलब हमें पाइथन को जो है ये समझाना होता है कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर है। या वो वैल्यू टेक्स्ट है, नंबर है, डेसिमल है, या ट्रू या फॉल्स है। मतलब इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए पाइथन डेटा टाइप्स का यूज़ करता है। ठीक है, तो पाइथन में हर वैल्यू किसी ना किसी डेटा टाइप से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आता है कि हमारे कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। तो पाइथन में आपके बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, बट एज अ बिगनर्स हम इन डेटा टाइप्स को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इन्हें एज अ थ्योरी नहीं समझेंगे बट इनका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ डेटा टाइप्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट आता है हमारा इंटीजर, सॉरी न्यूमेरिक। न्यूमेरिक के अंदर आते हैं आपके थ्री कैटेगरीज होते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप, लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, नन एंड सेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप की। न्यूमेरिक के अंदर आता है आपका इंटीजर। इंटीजर हम सब ने पढ़ा है, हमने ट्वेल्थ में भी पढ़ा है, हमने अपने सिक्स्थ में भी पढ़ा है। जब हम अपने स्कूल टाइम्स में थे हमने पढ़ा है कि इंटीजर क्या होते हैं। एज अ मतलब होल नंबर, जिसमें आप पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू एंड ज़ीरो वैल्यू दे सकते हो। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहला एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखती हूँ अगर एज, एज नाम का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी 20। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारी जो वैल्यू है वो 20 है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। नेक्स्ट हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ 2026, ये भी हमारा इंटीजर है। ठीक है, अगर मैं एक माइनस वैल्यू लेती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में तो हम पॉजिटिव भी दे सकते हैं, नेगेटिव भी दे सकते हैं, राइट। एक मिनट, तो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ -20 डिग्री, तो क्या ये मेरा गलत होगा? बिल्कुल नहीं, ये हमारा जो है इंटीजर है। आप प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे अगर लिखती हूँ मार्क्स, मार्क्स मेरे हैं 95। अगर मैं आपका मोबाइल नंबर लिखती हूँ यहाँ पे, सपोज 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये हमारे इंटीजर के अंदर आते हैं। मतलब आप पॉजिटिव भी दे सकते हो, नेगेटिव भी दे सकते हो, ज़ीरो भी दे सकते हो। ठीक है, अब अगर मुझे इनको प्रिंट कराना हो, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ, प्रिंट मैंने कराया एज, तो क्या ये मुझे प्रिंट करके देगा? यस, डेफिनेटली देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एज में जो है वो 20 वैल्यू पुट की थी। अब अगर मुझे यहाँ पर इसका टाइप पता करना है, मुझे यहाँ पर इसका टाइप पता करना है कि एज वेरिएबल के अंदर मैंने कौन सा डेटा टाइप जो है वो यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ प्रिंट एज, साथ में मुझे इसका टाइप पता करना है।
ठीक है, तो अब मैं जब इसको यहाँ पे रन करूंगी तो यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि आपने जो इनपुट डेटा है वो आपकी वैल्यू जो है वो 20 है, और इसका जो आपका डेटा टाइप है वो यहाँ पर इंटीजर है। ठीक है, अब अगर मैं इसका यहाँ पर पता करती हूँ कि मुझे टेम्परेचर का पता करना है, मैंने लिखा प्रिंट प्रिंट ईयर। आप अगर ईयर का पता करना चाहो ईयर का पता कर सकते हैं। प्रिंट अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर लेती हूँ, टेम्परेचर का मुझे टाइप पता करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर -20 जो है वो उसकी वैल्यू है, और इंटीजर जो है वो इसका यहाँ पे डेटा टाइप है। ठीक है, तो ये था हमारा जो हमने पढ़ा है अभी तक, न्यूमेरिक डेटा टाइप, जिसके अंदर आप पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू दोनों दे सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट डेटा टाइप जो है उसके अंदर आती है आपकी डेसिमल वैल्यूज, मतलब कि डेसिमल नंबर्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक प्राइस नाम का वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, मैंने पूछा कि यहाँ पे प्राइस कितना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 19.99। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराती हूँ, यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया, प्लस इसका टाइप भी मुझे जानना है, तो जब आप इसको रन करोगे तो ये आपको बताएगा कि आपका जो वैल्यू है वो 19.99 है, और प्राइस आपका बता दिया, लेकिन टाइप जो है, टाइप वो यहाँ पर आपको फ्लोट बता रहा है। ठीक है, तो फ्लोट वैल्यूज जो होती हैं वो आती हैं आपके डेसिमल के अंदर। तो अगर मैं और एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, सपोज मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू क्रिएट करती हूँ। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 3.14। नेक्स्ट है, अगर हम यहाँ पर परसेंटेज ले सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज भी सपोज आप यहाँ पे 75। अब अगर मुझे इसका डेटा टाइप पता करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट पाई टाइप। आप जब इसको रन करोगे तो यहाँ पर भी ये आपको बता रहा है कि आपकी जो ये वैल्यू है ये फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, तो फ्लोट के अंदर आप डेसिमल नंबर दे सकते हो। नेक्स्ट एक आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, वो इतना ज़रूरी है नहीं अभी, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे यहाँ पे सपोज मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू 3+4j, इसके अंदर j आपका कंपल्सरी होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 3+j। अब अगर मुझे इसको यहाँ पे टाइप कराना है, नेक्स्ट प्रिंट कराना है, मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया x की वैल्यू, प्लस यहाँ पे मुझे टाइप जो है वो मैंने लिखा है, मुझे पता करना है कि ये कौन सी डेटा वैल्यू है। ठीक है, डेटा टाइप है। तो जब आप इसको यहाँ पे रन करोगे तो ये आपको बताएगा कि x में जो वैल्यू है वो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस यहाँ पर आपका जो डेटा टाइप है वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक होता है आपका रियल पार्ट, एक होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये थे हमारे अब तक के न्यूमेरिक डेटा टाइप जिनके अंदर हमने नंबर्स की बात की थी। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप की। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग हम जो भी आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हो वो आपका स्ट्रिंग बन जाता है। मतलब स्ट्रिंग ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिंग आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो। अगर सपोज जैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखती हूँ स्ट्रिंग, मैंने लिखा स्ट्रिंग। ठीक है, आप डबल कोट्स के अंदर जो भी आप मैसेज शो करना चाहते हो, जो भी वैल्यू पुट करना चाहते हो, वो आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग, या मैं स्ट्रिंग को हटा के यहाँ पे मैं लिखती हूँ नेम। ठीक है, नेम मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया पाइथन। ठीक है, अब मैं अगर इसको प्रिंट करती हूँ और मुझे पता करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो ये मुझे डेटा टाइप देगा कि आपकी जो वैल्यू है वो आपकी स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसी को नेम, यहाँ पर नेम ना लिख के मैं एज लिख देती हूँ सपोज, और मैंने इसको यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख दिया 20, तो क्या ये मुझे अब ये एज अ मेरा नंबर शो करेगा या ये स्ट्रिंग शो करेगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट प्रिंट, और मुझे पता करना है कि एज जो है वो कौन सा डेटा टाइप है। तो जब आप इसको यहाँ पे रन करोगे तो ये आपको यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो आउटपुट देगा, क्योंकि इसको हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा है। तो डबल कोट्स के अंदर आप जो भी वैल्यू पुट करोगे वो आपकी स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, स्ट्रिंग वैसे आपका करेक्टर सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं। अगर आप कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हो तो वो भी आप स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे मैं एक और जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ मैसेज मैसेज, और मुझे कोई मैसेज प्रिंट कराना है, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड।
ठीक है। अब अगर हमें इसका टाइप पता करना है, मुझे टाइप पता करना है कि मैसेज का टाइप क्या है, तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा कि ये आपकी जो है वो स्ट्रिंग है। साथ के साथ वो आपको यहाँ पे आउटपुट भी देगा, आउटपुट शो करेगा, प्लस आपका डेटा टाइप का, आपकी जो वैल्यू है उसका डेटा का टाइप क्या है वो यहाँ पे शो करेगा कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर आप नंबर्स को भी कोड्स के इनसाइड लिखते हो तो वो भी आपका एज अ स्ट्रिंग माना जाएगा। ठीक है, ये था हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक डेटा टाइप आता है हमारा बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, उसमें आपके पास टू ही ऑप्शंस होते हैं, या तो आपको ट्रू करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बूलियन, तो इसके अंदर या तो आप ट्रू लिखोगे या फिर आप इसमें फॉल्स लिखोगे। इसके लिए आपके पास टू ही ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, या तो बात हाँ है या फिर बात ना है, इसमें इन बिटवीन का कुछ काम नहीं है। ठीक है, अगर आपकी मम्मी ने पूछा आपने खाना खाया, हाँ खाया है, नहीं खाया तो नहीं खाया। आपको बाजार से कुछ सामान लाने के लिए बोला है, या तो आप लाए हो या फिर आप नहीं लाए हो। ठीक है, इन बिटवीन का इसमें कुछ काम नहीं है। तो इसका अगर मैं कोई एग्जाम्पल समझूं, सपोज्ड मैंने लिखा यहाँ पे कि क्या एग्जाम पास हुआ है, तो आप बोलोगे यस मैम, या तो ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करती हूँ, मैंने इसे प्रिंट भी किया, प्लस मुझे इसका टाइप भी पता करना है, और मुझे उसकी वैल्यू भी पता करनी है, प्लस मुझे उसका डेटा टाइप भी पता करना है। तो जब आप इसको यहाँ पे रन करोगे तो ये आपको बताएगा कि आपकी जो वैल्यू है वो फॉल्स है, प्लस आपका जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे बुलियन है। ठीक है। एक और एग्जांपल हम ट्राई करते हैं। अगर मैं पूछूं कि क्या बारिश हो रही है, मैंने लिखा इज रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, तो अगर हम इसको लिखते हैं ट्रू। ठीक है, अब मुझे इसको प्रिंट करना है, क्या बारिश हो रही है, ये ट्रू है या फॉल्स है, प्लस मुझे इसका टाइप पता करना है। तो जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमें यहाँ पे जो हमने वैल्यू पुट की है ट्रू, वो शो करेगा, प्लस इसका डेटा टाइप शो करेगा। ठीक है। तो इसमें आपके पास बुलियन में टू ही वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, या तो हाँ है या ना है। ट्रू मतलब होता है वन, एंड जीरो मतलब होता है यहाँ पर फॉल्स। मतलब ट्रू मतलब होता है वन, एंड फॉल्स मतलब होता है आपका जीरो। ठीक है, लाइट ऑन है या ऑफ है, मतलब या तो जीरो है या फिर वन है। ठीक है। नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है हमारा लिस्ट। यहाँ पर अगर मैं लिस्ट की बात करूँ, लिस्ट, लिस्ट क्या होता है हमारा, लिस्ट एक तरह से हमारा ऑर्डर्ड होता है, मतलब आपकी आपके जो आइटम्स है वो एज अ सीक्वेंस में लगे होते हैं, ऑर्डर्ड में। ठीक है। अगर मैं इसका फर्स्ट एग्जांपल आपको दूं, ये हमारा जो है ये ऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, और इसका जो आपका सिंटेक्स होता है वो होते हैं आपके ब्रैकेट्स। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको, यहाँ पर हम एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स नाम से मुझे जो है वो एक लिस्ट बनानी है। फ्रूट्स इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा एप्पल, बनाना, मैंगो। ठीक है, ये हमारी जो है लिस्ट बन गई है। इसमें आप ध्यान रखना कि इसमें जो आपके हैं ये ब्रैकेट्स आएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट मुझे अब प्रिंट कराना है, मुझे वैल्यू को प्रिंट कराना है, प्लस मुझे इसका टाइप भी पता करना है। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ पे रन करोगे तो ये आपको यहाँ पे लिस्ट शो करेगा, प्लस आपका डेटा टाइप कौन सा है, ये जो आपने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, आपने जो इसके अंदर वैल्यू पुट की है उसका डेटा टाइप क्या है, तो वो यहाँ पर आपको शो करेगा कि आपने लिस्ट डेटा टाइप को यूज़ किया है। ठीक है, तो पाइथन को हमें समझाना भी ज़रूरी है कि हमने जो यहाँ पर वैल्यू पुट की है उसका डेटा टाइप क्या है। अलग से हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने लिस्ट डिक्लेयर की है। आप यहाँ पे सिंपल जो भी पुट करोगे तो पाइथन उसको इजीली समझ जाएगा कि ये कौन सा डेटा टाइप है। ठीक है, अगर मैं एक यहाँ पर और एक लिस्ट लिखूँ, मैंने लिखा नंबर, और यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया, और नेक्स्ट हमें पता करना है कि इसका टाइप क्या है। तो जब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट भी शो होगी, प्लस आपको यहाँ पर डेटा टाइप भी पता चलेगा कि कौन सा डेटा टाइप है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ क्या है कि लिस्ट जो है वो आपके म्यूटेबल होती है, म्यूटेबल।
म्यूटेबल मतलब होता है कि आप इसको चेंज कर सकते हो। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, कौन कौन सी किस तरह से हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम आगे जाके सीखेंगे। बट अभी जो है वो आप सिर्फ इतना समझ लो कि लिस्ट जो है वो एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, जिसमें हम लिस्ट में आपके जो भी आइटम्स हैं वो एज अ सीक्वेंस में आते हैं, और ये आपका म्यूटेबल होता है, मतलब आप इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो, इसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है। मोस्टली डेटा टाइप्स में हम आपका जो पाइथन में मोस्टली जो डेटा टाइप यूज़ होता है वो लिस्ट ही यूज़ होता है, बिकॉज इसको हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, इजीली अपडेट कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। आप इसमें कोई मिक्स्ड आइटम्स भी रख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ मिक्स्ड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है, आपने यहाँ पे इंटीजर भी लिया, प्लस मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग भी ले लिया है, प्लस मैंने यहाँ पे फ्लोट नंबर भी ले लिया है। ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ पर अब प्रिंट कराओगे, यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया, लिखा मिक्स्ड, और मुझे इसका डेटा टाइप पता करना है। तो जब आप इसका यहाँ पे डेटा टाइप पता करोगे तो यहाँ पर भी ये आपको एज ए लिस्ट ही शो करेगा। ठीक है, क्योंकि लिस्ट के अंदर आप क्या है, आप कोई भी डेटा टाइप्स जो है वो यूज़ कर सकते हो, बट लिस्ट के अंदर यहाँ पर हमने इंटीजर भी यूज़ किया है, स्ट्रिंग को भी यूज़ किया है, एंड फ्लोट नंबर को भी यूज़ किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स को जो है वो ऐड कर सकते हो। जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, राइट, तो शॉपिंग लिस्ट में हम कुछ चीज़ें ऐड भी करते हैं, कुछ चीज़ें रिमूव भी करते हैं, कुछ चीज़ों को हम चेंज भी करते हैं। तो उसी तरह से हमारी लिस्ट होती है। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा ट्यूपल। ट्यूपल, इसको अगर मैं ऐसे यहाँ पे लिखूँ ट्यूपल, ठीक है, ट्यूपल में भी आपकी सेम चीज़ें होती हैं, ये भी आपका ऑर्डर्ड होता है, बट इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये आपका इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि आपने अगर ये एक बार डिक्लेयर कर दी है, आपने ट्यूपल क्रिएट किया है, तो इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंथ है, नेम ऑफ द मंथ वो सेम रहेंगे, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। वीकडेज हैं, वीकडेज संडे मंडे ट्यूसडे ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो अगर हम एक ट्यूपल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ट्यूपल में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा सपोज्ड RGB, यहाँ पे मैं कलर लिख देती हूँ। ठीक है, मुझे पता करना है, हम एक ट्यूपल क्रिएट कर रहे हैं RGB कलर के नेम से। ठीक है, आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाए, यहाँ पे मैंने लिख दिया 128। ठीक है, अब अगर मुझे पता करना है, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, मुझे वैल्यू पता करनी है, वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, प्लस मुझे इसका डेटा टाइप पता करना है। तो जब आप इसको यहाँ पे रन करोगे तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा, आपने जो भी वैल्यू पुट की है प्लस उसका डेटा टाइप आपको यहाँ पे शो करेगा कि ये जो है वो ट्यूपल है। ठीक है, तो ट्यूपल में सबसे मेन चीज़ क्या है कि ट्यूपल के अंदर एटलीस्ट आपके जो आइटम्स हैं वो कॉमा से सेपरेट होने चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा 5 सपोज्ड, अगर मैं इसको एज अ सिर्फ 5 लिखती हूँ और मैंने इसको प्रिंट कराया, मुझे इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है और टाइप पता करना है, तो जब आप इसको यहाँ पर रन करोगे तो वो यहाँ पर आपको इंटीजर शो करेगा। ठीक है, सिंपल इंटीजर शो करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पर कोट्स के अंदर करती हूँ तो वो अब मुझे क्या शो करेगा, वो अब मुझे स्ट्रिंग शो करेगा। लेकिन अगर मुझे इसे एज अ ट्यूपल बनाना है, तो ट्यूपल में क्या होगा कि ट्यूपल में आप जो भी वैल्यू पुट करोगे वो कॉमा से सेपरेट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया, इसका मतलब इसके अंदर अब 2 आइटम्स है। तो जब आप इसको अब रन करोगे तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा कि ये जो है वो आपका ट्यूपल है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि आप जब भी ट्यूपल बनाते हो तो आपके एटलीस्ट 2 आइटम्स जो हैं वो होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो मतलब जो भी आपके आइटम्स हैं वो सेपरेट होंगे बाय कॉमा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक आता है हमारा डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी हम सब ने सुना होगा वर्ड,
डिक्शनरी तो हम सब ने ही देखी है, हम सब ने ही पढ़ी है, हमारे स्कूल टाइम पर भी डिक्शनरीज होती थी। लेकिन डिक्शनरी में हम लोग क्या करते हैं कि डिक्शनरी में आपको एक वर्ड मिला है और वर्ड के सामने उसकी डेफिनेशन, सॉरी, उसके वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर डिक्शनरी का भी है कि डिक्शनरी के अंदर आपको DI डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर सेम चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर आपको की और उसके अंदर उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे शो की जाती है। ठीक है, मतलब अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो यहाँ पर हमारा वर्ड है और उसके सामने उसका मीनिंग है। ठीक है, तो डिक्शनरी भी जो है वो है आपका कलेक्शन है एक तरह से, जिसके अंदर हम कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं और ये भी आपका म्यूटेबल जो है डेटा टाइप है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं एक स्टूडेंट नाम से एक डिक्शनरी हम लोग क्रिएट करते हैं, बट इसके अंदर आपके कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होंगे। ये चीज़ ध्यान रखना कि इसके अंदर आपके कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होंगे। यहाँ पे मैंने एक नेम के नाम से एक लिस्ट बनाई, यहाँ पे सपोज मैं नेम दे देती हूँ दीपा। ठीक है, ये जो है नेम जो है वो हमारा की है, दीपा जो है वो इसकी वैल्यू है, एज जो है वो यहाँ पर की है, वैल्यू जो है वो 22 है, सिटी जो है यहाँ पर की है और न्यूयॉर्क जो है वो यहाँ पे इसकी वैल्यू है। राइट, अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ, मैंने स्टूडेंट नाम का जो वेरिएबल बनाया है मैंने उसको प्रिंट किया है, प्लस मुझे उसका डेटा टाइप पता करना है। तो जब आप इसको यहाँ पे रन करोगे तो वो नीचे आपको शो करेगा जो भी आपने डिक्शनरी बनाई थी प्लस उसका डेटा टाइप क्या है। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट की थी डिक्शनरी। ठीक है, तो डिक्शनरी के अंदर आपकी जो है कीज जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, बट आपकी वैल्यूज जो है वो सेम रह सकती है, क्योंकि कीज जो है वो आपकी डिफरेंट रहेंगी। जैसे डिक्शनरी के अंदर आपके जो वर्ड्स हैं वो आपके डिफरेंट रहते हैं, लेकिन हो सकता है उनका मीनिंग्स जो है वो सेम हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने डिक्शनरी को क्रिएट किया है। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा टाइप नन टाइप। यहाँ पर मैं आपको लिख के देती हूँ नन टाइप। अब नन टाइप क्या होता है? नन टाइप के अंदर आपकी वैल्यू जो है ना तो वो आपकी वैल्यू ज़ीरो होती है, ना वो वैल्यू आपकी फॉल्स होती है, ना ही वो आपकी एम्प्टी होती है। इट इज़ जस्ट लाइक अ बॉक्स, एक बॉक्स रखा हुआ है, ना वो खाली है ना वो भरा हुआ है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो ये है होता है आपका नन टाइप। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि मतलब एब्सेंस ऑफ वैल्यू, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने एक सपोज यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया नन के नाम से, क्या रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं है, नन है। तो जब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी और मुझे इसका डेटा टाइप पता करना है, तो वो मुझे यहाँ पे शो करेगा कि इसकी वैल्यू जो है वो नन है और जो इसका डेटा टाइप है वो है नन टाइप। मतलब रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं है, ना ज़ीरो है, ना फॉल्स है, ना एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब वैल्यू की जो है वो यहाँ पर एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू है, कुछ भी नहीं है। तो हमने उसको जो है वो खाली छोड़ दिया, यहाँ पे नन कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा नन टाइप। अगर मैं आपको और एक एज अ एग्जाम्पल दूँ, मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर मैंने वैल्यू पुट की और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया रिजल्ट और मुझे इसका टाइप पता करना है। तो यहाँ पर वो मुझे शो करेगा कि इसका जो डेटा टाइप है वो नन टाइप है और वैल्यू जो है वो नन है, मतलब कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, हमने उसमें कुछ वैल्यू ही फिल नहीं करी है। तो ये था हमारा नन डेटा टाइप। एक डेटा टाइप आता है हमारा सेट, सेट डेटा टाइप। अब सेट क्या होता है? सेट भी आपका अनऑर्डर्ड कलेक्शन ही है, बट इसमें आपके जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी अंदर आइटम्स होंगे, उनके अंदर कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होगी, मतलब नो डुप्लीकेट्स। इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं होंगे और ये इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मीन्स हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा माय सेट करके, माय सेट। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक सिंपल सी वैल्यू पुट की है, मैंने लिखो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने इसको प्रिंट कराया, इसमें आप ध्यान रखना कि यहाँ पर भी आपके कर्ली ब्रैकेट्स ही आते हैं। यहाँ पे मैंने माई सेट लिखा और मैंने टाइप लिखा, तो मुझे इसका टाइप पता करना है। तो उसने मुझे बहुत क्लियरली बताया कि ये जो है ये आपका सेट है और इसका जो डेटा टाइप है वो सेट है। ठीक है, यहाँ पर उसने हमें
वैल्यू शो कराई है और डेटा टाइप बताया। लेकिन अगर मैं इसके अंदर वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट कर दूँ, सपोज मैंने इसके अंदर 3 जो है वो डुप्लीकेट कर दिया है, ठीक है। अब अगर जब आप इसको यहाँ से रन करोगे तो वो क्या करेगा, जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको यहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये काम जो है सेट के अंदर होता है, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू इसके अंदर नहीं होती है, वो उसको एलिमिनेट कर देता है और ये इम्यूटेबल होता है, आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का डेटा टाइप जो है वो समझ आया होगा कि हमने कौन कौन से डेटा टाइप पढ़े हैं। इंटीजर मतलब न्यूमेरिक, जिसके अंदर इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स आता है, स्ट्रिंग है, बुलियन, लिस्ट, ट्यूपल, नन टाइप, सेट, डिक्शनरी, ठीक है। इनको हम आगे जाके और एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा और डीपली समझेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ मैंने इतना बताया है कि हमने डेटा टाइप्स क्या होते हैं और उनके अंदर वैल्यू कैसे हम पुट करते हैं, और उनका डेटा टाइप अगर हमें पता करना है कि कौन सा डेटा टाइप है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टाइप, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।